जय मसीह की दोस्तों। अभी हम चर्च ऑफ लोवेस ऑन फिश खत्म किया। अभी हम नेक्स्ट जो चर्च है यहाँ पर है, ये तबगा के अंदर है और इस चर्च को चर्च ऑफ द प्राइमेसी ऑफ सेंट पीटर ये कहा जाता है। अभी हम यहाँ पर है और ये चर्च मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या है ये चर्च। ये बिल्कुल गलील जो समुद्र है, ये सारे चर्च गलील समुद्र के बिल्कुल आसपास है। देखो अभी हम वहां पर जा रहे हैं, काफी खूबसूरत गार्डन है यहाँ पर और ये देखो काफी अच्छा मेंटेन किया है इन्होंने। यहाँ पर बैठने के लिए जगह है, आप वर्शिप कर सकते हो। मिसा अगर लेना है तो वहाँ आप ले सकते हो, मास लेना है या कोई छोटा सा मैसेज वगैरह भी वहाँ कोई पास्टर्स या फिर प्रिस्ट आपको शेयर करना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हो। देखो ये चर्च है यहाँ पर। हाँ, अभी हम है चर्च में, तो मैं थोड़ा सा चर्च के बारे में आपको बताऊंगा। चर्च ऑफ द प्राइमेसी ऑफ सेंट पीटर, ये एक फ्रांसिस्कन चर्च है जो इजराइल के तबगा के गालिल सागर के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित है। यह चर्च यीशु मसीह द्वारा पीटर को प्रेरितों के बीच प्रमुख के रूप में पुनर्स्थापित करने की घटना को याद करता है, जिसे मेंसा क्रिस्ती, ये देखो ये जो पत्थर है ये है मेंसा क्रिस्ती करके इसको पहचाना जाता है। मेंसा क्रिस्ती यानी मसीही की मेज के रूप में पूजा जाता है। परंपरा के अनुसार यह वह स्थान है जहां यीशु ने प्रेरितों के लिए रोटी और मछली का नाश्ता तैयार किया था और पुनरुत्थान के बाद तीसरी बार उन्हें दिखाई दिए थे। जो सेंट पीटर है या पतरस है, पतरस को यहाँ पर मेरे भेड़ों को चरा, फीड माई शिप, यूहन्ना में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 21 अध्याय 1 से लेके 24 में इसका वर्णन किया गया है। ये जो मेज है मंसा क्रिस्ती करके ये इसको कहा जाता है। ऐसे दो हिस्से में ये बना है बेस के ऊपर। यह चर्च तबगा एक शांत और सुंदर स्थान पर स्थित है जो माउंट ऑफ बेटिट्यूड के पास और कफरनहूम से लगभग 3 किलोमीटर है। देखो अभी हम पहले माउंट बेटिट्यूड गए, उसके बाद लोवेस एंड फिश जो दूसरा चर्च है वो हमने देखा और उसके बाद यहाँ पर हम आए हैं चर्च को पोप पॉल जो 6th है और पोप जॉन पॉल ने 1964 और मार्च 2000 में इजराइल यात्रा के दौरान इसको भेंट दी थी। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेंसा क्रिस्ती तबगा मेंसा क्रिस्ती करके आपको जब भी आप इजराइल की आइटनरी देखोगे तो उसके अंदर ये आपको देखने मिलेगा। मैं कुछ वचन पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनाएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जनक इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ तो भी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके, इसलिए उस चेलों ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने कहा, सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया क्योंकि वो नंगा था और झील पे कूद पड़ा। परंतु और चेले ढोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वह किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारों पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछली तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा कि आओ भोजन करो, और चेलों में से किसी को हियाव
न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वह जानते थे कि हो ना हो ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुओं में से उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा क्यों कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। परंपरा के अनुसार यह वह स्थान है जहाँ यीशु ने प्रेरितों के लिए रोटी और मछली का नाश्ता तैयार किया था और पुनरुत्थान के बाद तीसरी बार उन्हें दिखाई दिए थे